जापान जापान जापान। क्या आपका भी ड्रीम है जापान जाने का? मेरा तो था। मेरा तो ड्रीम गाइस इसलिए था क्योंकि मैं डोरेमोन बहुत देखती थी, तो मुझे डोरेमोन देखते देखते ना जापान और कोरिया, एशियन कंट्रीज जाने का बहुत ज्यादा शौक था। मैंने तो अपना ड्रीम पूरा किया, आप भी कर सकते हैं अपना जापान जाने का ड्रीम। इसलिए गाइस आज मैं एक न्यू वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैं बताऊंगी कि जापान टूरिस्ट वीजा की क्या क्या कॉस्ट है। इसीलिए स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे चैनल पे और इस न्यू वीडियो पे। सो गाइस बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। और अगर आपने अभी भी मेरा यूट्यूब चैनल सोलो ट्रेल सब्सक्राइब नहीं किया है, देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? सब्सक्राइब माय चैनल नाउ। तो गाइज आपने मेरी एक वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने बताया है कि कैसे आप क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं अपने जापान टूरिस्ट वीज़ा के लिए। और उस वीडियो में बहुत सारा बहुत सारे लाइक्स, बहुत सारे व्यूज़, आप सबका बहुत सारा प्यार आया है। मुझे बहुत सारी ईमेल्स भी आती हैं उस वीडियो के थ्रू, क्योंकि उस वीडियो में गाइस मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट डिटेल्स दी हैं जापान टूरिस्ट वीज़ा के लिए। तो उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाली है, हैव अ लुक। एंड जापान वीज़ा के लिए कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं गाइस, तो मैंने वही सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें उस वीडियो में बताई है। तो चलिए गाइस बात करते हैं कि क्या कॉस्ट है जापान का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने के लिए। इस वीडियो में हम सिर्फ टूरिज्म की बात कर रहे हैं, टूरिस्ट वीज़ा की बात कर रहे हैं। हम इसमें वर्क वीज़ा की बात नहीं कर रहे, स्टडी वीज़ा की बात नहीं कर रहे, या फिर किसी और तरीके की इंटर्नशिप वीज़ा, इन सब चीज़ों की बात नहीं कर रहे। हम सिर्फ टूरिज्म की बात कर रहे हैं। एंड गाइज जापान वीज़ा जो है वो बहुत ज़्यादा एक लेंदी प्रोसेस नहीं है। तो गाइज अगर हम बात करें कि क्या फीस है जापान टूरिस्ट वीज़ा की, तो सबसे पहले तो गाइज ये हम सब जानते हैं कि जापान का वीज़ा भी वीएफएस के थ्रू लगता है। वीएफएस एक थर्ड पार्टी एजेंट है और वो सारे के सारे वीज़ा लगाती है। उनकी वही एक मीडियम है जिससे हम अपना वीज़ा लगाते हैं, चाहे वो शेंगन वीज़ा हो, कोरिया का वीज़ा हो, यूएसए हो, कोई भी हो, तो ये वीएफएस के थ्रू ही लगता है। तो गाइज अगर हम बात करें कि क्या कॉस्ट है टूरिज्म की, तो जापान टूरिस्ट वीजा की जो सिंगल एंट्री की जो फीस है वो सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज है। इमेजिन, इतनी सस्ती है। कहाँ दूसरे जो वीजाज होते हैं, मान लीजिए शेंगन वीजा है तो शेंगन वीजा में तो 10-12 हजार रुपए खर्च हो जाते हैं। अगर आप कोरिया का वीजा अप्लाई करते हो तो कोरिया वीजा में भी 4-5 हजार रुपए खर्च हो जाते हैं। सिंगापुर वीजा के लिए भी इतने होते हैं, दुबई में तो थोड़े और ज्यादा होते हैं, 6-7 हजार लग जाते हैं। सो गाइज जापान वीजा बहुत सस्ता है। तो सिंगल एंट्री का वीजा 500 रुपए का है और मल्टीपल एंट्री वीजा भी 500 रुपए का ही है। लेकिन आप अगर वीजा लगवाना चाहते हो तो आपका फर्स्ट वीजा कभी भी मल्टीपल एंट्री नहीं लगेगा। अगर आप पहली बार जापान जा रहे हो और ये आपका पहला टूरिस्ट वीजा है जापान का, तो आपका सिंगल एंट्री वीजा ही लगेगा। यानी कि सिंगल एंट्री यानी आप एक बार जापान गए और जापान से वापस अपनी होम कंट्री आ गए, यानी कि इंडिया। तो आप एक बार ही आ गए तो आप सेम वीजा पे दोबारा नहीं जा सकते। तो वो होता है सिंगल एंट्री वीजा। आप एक बार ही आके उसको कंप्लीट करते हो, वो वीजा यूज हो जाता है, खत्म हो जाता है। दोबारा जाने के लिए आपको दोबारा रीअप्लाई करना पड़ता है वीजा। और जो मल्टीपल एंट्री वीजा होता है वो हमें सिंगल वीजा जब हमारे काफी लग जाते हैं उसके बाद ही हम मल्टीपल एंट्री वीजा अप्लाई करते हैं। मगर गाइस मल्टीपल एंट्री की वीजा फीस भी सिर्फ 500 रुपए है और ये बहुत ही सस्ती है, मतलब हमारे पॉकेट को भी पिंच नहीं करेगी। इसके अलावा हम सब जानते हैं कि वीएफएस की अपनी एक फीस होती है। तो गाइस ये सर्विस चार्ज भी होता है जो कि फिक्स्ड है अराउंड 800 रुपीज का, और कुछ और टैक्सेस भी लगते हैं। तो 500 रुपए के अलावा वीएफएस की जो सर्विस चार्ज लगता है वो 800 रुपीज होता है, ये फिक्स्ड होता है। तो यानी कि आप मान लीजिए 1500-1600 रुपए में आपका कंप्लीट जापान का वीएफएस के थ्रू वीजा लग जाता है विदाउट एजेंट। इसमें आपको एजेंट की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप खुद जाके अपना वीजा लगा सकते हैं। इसके अलावा गाइस कुछ ऑप्शनल सर्विसेज होती है जो वीएफएस देता है, यानी कि कोरियर सर्विसेज। ये मैंने पहले भी अपनी काफी वीडियोस में बताया है। कोरियर सर्विसेज होता है कि मान लीजिए जब आप वीजा एप्लीकेशन के लिए वीएफएस जाते हैं, आपका पासपोर्ट जमा होता है, तो उसमें आपसे एक फॉर्म भरवाया जाता है जिसमें वो पूछते हैं कि क्या आपको अपना पासपोर्ट कोरियर के थ्रू चाहिए अपने घर पे, अपने एड्रेस पे।
तो ये आपकी ऑप्शन होती है, ये आपकी चॉइस होती है। कोरियर चार्जेस उनके अराउंड 550 रुपए है, 550 रुपीज। सो गाइज अगर आपको अगर आपका दूर है वीएफएस से लोकेशन और आप खर्च कर सकते हैं कोरियर के लिए 500-600 रुपए, तो आप ये कोरियर चार्ज ले सकते हैं। बट अगर आप कलेक्ट कर सकते हो वीएफएस जाके, नज़दीक है वीएफएस और आपका आने जाने का खर्चा उतना नहीं होता या जो भी रीज़न है आपका, आपकी चॉइस है, तो आप कोई ज़रूरत नहीं है, आप खुद जाके कलेक्ट कर लो। कोरियर के चार्जेस पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी ये एक ऑप्शनल चीज़ है, मैंडेटरी नहीं है। जैसे कुछ शेंगन कंट्रीज के लिए जैसे ऑस्ट्रिया, तो ऑस्ट्रिया के लिए क्या होता है, मैंडेटरी होता है कि कोरियर आपको लेना पड़ेगा, आप कलेक्ट नहीं कर सकते, कलेक्शन पॉसिबल नहीं है वीएफएस पे, आपको कोरियर चार्ज पे करना पड़ेगा। मगर जापान में ऐसा नहीं है, जापान में मैंडेटरी नहीं है, तो आप ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो आप कर सकते हो। इसके अलावा गाइज मोटा मोटा तो यही है कि आपका 1500-1600 रुपए में एक जने का टूरिस्ट वीजा आराम से लग जाएगा और आप खुद लगा सकते हैं ये। बट गाइज खुद लगाने के लिए ना आपको सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट रखने पड़ते हैं, ये मैंने हमेशा अपनी हर वीडियो में बताया है। मतलब क्या होता है कि हम कई बार खुद कुछ गलती से कुछ डॉक्यूमेंट्स भूल जाते हैं, कई बार हमें इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स दे देते हैं, हमें पता नहीं होता, हम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स तो चेक करते हैं लेकिन फिर भी मिस आउट कर जाते हैं जल्दी जल्दी में। इट्स ह्यूमन एरर, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। इसके अलावा ना क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, वो होता है कवर लेटर एंड डिटेल्ड आइटिनरी। और ये जापान वीजा का सबसे मेन डॉक्यूमेंट है, क्योंकि जापान वीजा में जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बोला जाता है, कहलाया जाता है, वो आपका कवर लेटर और डिटेल्ड आइटिनरी ही होता है। सो गाइज मेक श्योर कि आपका कवर लेटर और डिटेल्ड आइटिनरी बहुत प्रोफेशनल हो, उसमें सारी डिटेल्स हो। डिटेल्स यानी आपकी खुद की डिटेल्स, आपका इंट्रोडक्शन हो, और आप डिपेंडेंट हो या आप जॉब करते हो, आपका बिजनेस, तो सारी डिटेल्स हो। एक ब्रीफ आइटिनरी हो, उसमें आपकी फ्लाइट डिटेल्स हो, उसमें आपका होटल बुकिंग्स हो, उसमें आपकी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट यू आर अटैचिंग, मतलब सारी डिटेल होनी चाहिए। तो अगर आपको कवर लेटर थोड़ा सा आप कंफ्यूज हैं कि कवर लेटर कैसे बनाएं, सो गाइज मैंने कवर लेटर की भी एक वीडियो बनाई थी और आप उसको देख सकते हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो उसकी लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लगाई हुई है, हैव अ लुक। और अगर आपको कवर लेटर समझ नहीं आ रहा है फिर भी, या आपके कुछ कुछ इश्यूज हैं कि आप कंफ्यूज्ड हैं कि कवर लेटर आप ठीक बना रहे हैं नहीं, या प्रोफेशनल है कि नहीं, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड विद बेयर मिनिमम कॉस्ट आई कैन प्रिपेयर अ प्रोफेशनल कवर लेटर एंड डिटेल्ड आइटिनरी फॉर यू। मैंने पहले भी बहुत लोगों के लिए कवर लेटर और डिटेल्ड आइटिनरी बनाया है, and it's been successful also. So but of course as we all know, cover letter और detailed itinerary, it's not a guarantee कि आपको कोई वीजा मिलेगा, but it's just that कि एक प्रोफेशनल आउटलुक होता है, आपकी फाइल में एक प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट जाता है जिससे आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग हो जाती है। सो अगर आपको बनवाना है मेरे से, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन email. My email ID is solotrailsbyarushi@gmail.com. And alternatively, you can also message me on Instagram. My Instagram handle is arushi.travels.